स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम 2022 के चुनाव को लेकर बात करेंगे। आज हम जो शामली का एक सिद्धपीठ है, श्री हनुमान टीला हनुमान धाम, यहाँ पर हम मौजूद है। इस मंदिर की भी एक मान्यता है, पूरे प्रदेश में मान्यता जो इस मंदिर की मान्यता है, यहाँ केवल उससे हनुमान के उससे है, जो हनुमान का मंदिर है यहाँ पर, उसको लेकर बहुत पूजा अर्चना भी की जाती है और दूर दूर तक ये मंदिर विख्यात भी है। हमारे साथ में आज कुछ लोग हैं। आज हम 2022 के चुनाव को लेकर इस पर चर्चा करेंगे कि क्या विकास के मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे को लेकर ये वोट देंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव अब ये 2022 भी कल से शुरू हो चुका है और इनकी क्या प्रमुखताएं रहेंगी, क्या इनकी मांगे हैं, क्या डिमांड है, सरकार किस तरीके की सरकार चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? धर्मेंद्र कंबोज। धर्मेंद्र जी, शामली विधानसभा में अगर आप बात करें तो क्या कितना विकास हुआ है, कितना विकास से आप संतुष्ट है और क्या चाहते हैं? नहीं, विकास तो देखो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन यह है थोड़ा वो कानून व्यवस्था भी अच्छी हुई है, सड़कों का अच्छा हुआ है, आवागमन जो है काफी बड़ा है, आना जाना लोगों का अच्छा हुआ, दिक्कत से परेशानी से बचे हैं लोग। ये इलेक्शन जो है अब की बार थोड़ा टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि पहले बदलाव था, फिर बदलाव की भावना आ गई लोगों में थोड़ी बहुत। ये बदलाव किस तरीके का बदलाव? मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई आगे, मतलब वो दो पार्टियां एक हो गई, भाई ये क्या ना, सपा और रालोद, इनका कुनबा एक हो गया तो इनको थोड़ा बढ़ोतरी मिलेगी। तो आप मानते हैं इस चीज को कि यूपी में अब की बार थोड़ा बीजेपी की कुछ लहर कम रहेगी और इन्हें थोड़ा परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल कम रहेगी, पहले से तकरीबन सैकड़ 100 सीटों का काफी नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को। तो ये किन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी भाजपा सरकार, जो आप इस चीज का कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा? तो क्या मानना है आपका? लोगों में रोजगार ना दे पाना, कानून व्यवस्था अच्छा की इन्होंने, सड़कों पे काम किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये रहा है कि इसको इनको इसके साथ साथ लोगों को रोजगार के साधन भी मुहैया कराने चाहिए थे, वो नहीं कर पाए, बदलाव होगा इससे थोड़ा। तो योगी सरकार तो रोजगार की भी बात करी है कि वैकेंसियां निकालेंगे और रोजगार रोजगार भी देंगे। तो ये एक मुद्दा अहम रहेगा रोजगार का चुनाव को लेकर? रोजगार को लेकर तो अहम मुद्दा रहेगा, और महंगाई का मुद्दा आप देख लिए, दालों के रेट और ये तेल के रेट, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम सब देख लीजिए, पहले से कितने ज्यादा बढ़ोतरी में है। और अगर ये घटाते हैं उसको, अब 5 साल होने को आए हैं, या तो इसको पहले कराते हैं, 2 साल 3 साल पहले इसको गैस के रेट देख लीजिए, उनको कम कराते तो सब लोग इनके बारे में सोचते हैं। अब कुछ लोग थोड़ा अलग सोच रहे हैं हटके। शामली विधानसभा की अगर हम बात करें, आप जनप्रतिनिधि के जो कार्य उनसे कितना संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हूँ, और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि भाजपा की कोई सीट घटेगी या भाजपा कमजोरी में है। बहुत अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छा शासन देने में भाजपा समर्थ रही है। हमारी बहू बेटियां किसी भी समय कहीं से कहीं तक भी जा सकती है। गुंडागर्दी को इन्होंने एक तरीके से यूपी से तो क्या, हिंदुस्तान से बहुत दूर भेज दिया है, और आज पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। और योगी जी एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं, आगे भी उनका शासन आएगा। मेरे मित्र कह रहे हैं 100 सीट बढ़ेगी, मेरा मानना है कि 25-30 सीटें और बढ़ करके आएंगे हमारी। बेरोजगारी का मुद्दा? पहली बात यह है कि मैं ना तो कोई राजनीतिक आदमी व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक और पढ़ा लिखा एक टीचर हूँ, और समाज को पूर्ण रूप से देख सकता हूँ। भाजपा में कहीं भी कोई कमजोरी नहीं है, और जहां तक सपा की सरकार है वो गुंडों की सरकार है। बेरोजगारी का भी एक मुद्दा? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार है, सब जगह है। जो ना करने वाला हो उसे कहीं काम नहीं मिलता। और रही महंगाई की बात, जब से देश आजाद हुआ है महंगाई बढ़ी ही है। कोई किसी ने बैक गेयर नहीं लगाया महंगाई में। बैक गेयर कभी नहीं लगता, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं लगता। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा हर चीज महंगी होती चली जाएगी, हमें उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहाँ कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि एक बहुत अच्छा शासन, एक बहुत अच्छा एटमोस्फेयर अनुशासन दिया हमारी बहु बेटियों को कोई भी वारदात या कोई, पहले हम सुरक्षित नहीं थे, यहाँ से खिड़ी तक जाना भी 4 बार उड़ जाते थे। आज हम किसी समय स्कूटी उठा करके हमारी बेटियां बहनें ट्यूशन पे सब पढ़ने जा सकती हैं, और आगे भी गुंडा या तो ऊपर चला गया या जेल में चला गया। तो और हमें इसी सरकार, इस चीज पे अगर हमें 10 गुना महंगाई बर्दाश्त करनी पड़े तो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। इज्जत के साथ जीना बहुत अच्छा होता है, चाहे हम खाली पेट क्यों ना हो। अगर हमारे पास रोजगार है, अगर हमारे पास सामान नहीं है, तो उस रोजगार की हमें जरूरत नहीं है। रोजगार की जरूरत नहीं है, इनका कहना है। क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? महंगाई भी बढ़ रही है, सरकार किस तरीके की सरकार चाहती है? देखिए जी, रोजगार होगा तभी महंगाई को कर पाएंगे ना। अगर रोजगार ही नहीं है तो अब मिडिल क्लास का आदमी क्या खाएगा?
उसके लिए कमाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, रोजगार भी तो होना चाहिए। बिना रोजगार को आज के टाइम पे कुछ नहीं होगा ना। अब महंगाई बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास नीचे जाता जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि रोजगार भी तो होना जरूरी है। अकेला ये थोड़ी ना है कि शासन काम कर लेगा, रोजगार भी तो शासन। अपराध के मुद्दे पे कहा अपराध कम हुआ है, आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, अपराध तो कम हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन रोजगार का भी शासन साधन होना चाहिए ना। आज के टाइम पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। और क्या मुद्दे होने चाहिए अभी 22 के चुनाव में, और क्या मुद्दे युवाओं की तरफ से क्या मुद्दे होने चाहिए? युवा तो सर यही मांगता, अपने रोजगार मांगता है। नौकरी देखो, नौकरी में हर साल कुछ ना कुछ कांड होता जा रहा है। कभी कहीं वो नोट क्या बोलते हैं इसको, सरकारें बिक रही हैं अपनी, कहीं कहीं पैसा देते हैं जिससे रोजगार नहीं मिल पाता। वही बच्चे अब फिर से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो पहले अपना भ्रष्टाचार को मिटाए ना। ये तो सरकार तो कह रही है भ्रष्टाचार मुक्त रही सरकार। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त रही तो रोजगार भी होता। कहीं ना कहीं तो वैकेंसी निकलती है, फिर उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़। तो पहले अपने अंदर झांकिए ना। तो यानी कि 2022 के चुनाव में आपकी ये मांगे हैं कि थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ये तो सरकार किसकी चाहते हैं? हम तो कांग्रेस की चाहते हैं, हमारा पूर्वज सब कांग्रेस ही है, हम तो कांग्रेस चाहते हैं। आपका क्या मानना है जी 2022 के चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे आप? तो ये एक तो रोजगार के लिए करेंगे जी। और एजुकेशन अच्छी हो बच्चों की, उसके लिए वोटिंग करेंगे, और अपराध भी ना हो ये प्रदेश तो में। इस सरकार में अगर हम देखते हैं तो अपराध पर तो अंकुश लगा ही है, मगर लोग कितने सेटिस्फाई हैं चुनाव को लेकर? अपराध को लेके तो 100% सेटिस्फाइड है, अपराध में रोकथाम हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। तो मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे एक तो नौकरी का होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिले और सिक्योरिटी मिले, और वो मैं उम्मीद करता हूँ ये सरकार देगी बीजेपी, और कोशिश भी कर ही रही है बीजेपी। तो यहाँ का अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात करें आप, तो आप इनके कार्य से कितना संतुष्ट है, क्या क्या कार्य किए हैं, थोड़ा बता सकते काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बीजेपी के तेजिंदर निर्वाल जी हैं, उनको मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर 2022 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या मुद्दे रहेंगे, थोड़ा बताइए। क्योंकि भाजपा अब 2022 के चुनाव लेकर पूरी तैयारी कर चुके हैं, और भी दल तैयारी कर चुके हैं, परिवर्तन की भी बात की जा रही है, तो क्या परिवर्तन हो सकेगा इस बार? परिवर्तन संभव तो नहीं है, पर हमारी सीट पे हो सके थोड़ा बहुत घसा वाली कंडीशन हो। जी। बाकी तो परिवर्तन तो सरकार तो हिंदुत्व वाली बननी है। तो मुद्दा भी हिंदुत्व का रहेगा इस सरकार में? पक्का पक्का हिंदुत्व का ही मुद्दा रहेगा। जैसा माहौल बना है, जैसे हमारे यहाँ सेफ्टी पॉइंट से भी बढ़िया काम हुए हैं, उस हिसाब से मुद्दा तो वही रहना है। ये तो आप यहाँ की परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो शामली विधानसभा की अगर हम बात करें तो किस तरीके का परिवर्तन होने वाला है आगे? क्या यहाँ के लोग अभी जो जनप्रतिनिधि रहे उसके कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं है? जनप्रतिनिधि वाले मामले में तो संतुष्ट हैं लोग बाग, पर जातिगत आधार यहाँ पर कुछ बदलाव नजर आ रहा थोड़ा सा। तो सब सीटों पे जैसे बिल्कुल कड़ा मुकाबला रहेगा, उसमें हिंदू मुस्लिम के साथ साथ अगर ये प्योर हिंदू मुस्लिम बन गया तो ये सीट निकलने वाली कंडीशन में आएगी, नहीं तो फिर ये है ही बिल्कुल। अच्छा, अभी पहले पिछले चुनाव में हिंदू मुस्लिम के हिसाब से हम देखें, अगर किराना पलायन की बात करें, किराना पलायन का मुद्दा उठता रहा है, क्या इस चुनाव में भी वो मुद्दा अभी गर्म रहेगा इस चीज को? पलायन वाले पे रोक तो लगी थी पिछले उसमें, तो लोगों के दिमाग में तो वो बात है भी कि किराना का पलायन को देखते हुए लोग बाग माहौल तो उस तरह का बना के रखा हुआ है। और बाकी चेंज तो हो सकता है, इस सकते हो जाए थोड़ा। हो सकता है, तो यानी कि मुद्दा अभी रहेगा? मुद्दा रहेगा, पक्की बात। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे, हमने उससे 2022 के चुनाव को लेकर बात की कि अभी कुछ कुछ का कहना है कि परिवर्तन होगा, कुछ का मानना है कि अभी सरकार ने जो कार्य किए हैं बहुत अच्छे किए हैं अपराध को लेकर, और रोजगार को भी, कुछ लोगों में रोजगार के प्रति जो नाराजगी है उसे भी सरकार को देखना पड़ेगा। अब 2022 के चुनाव में इस चीज को देखेंगे। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7।